राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी व्रत आने वाली है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा कहानी। आइए व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भीमसेन व्यास जी कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ब्रक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक ही बार मुझे करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं मैं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत आप मुझे बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदस्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर सकते हैं। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान जी ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला का व्रत करता या करती हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगी या करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा या करूंगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदपान करता हो, चोरी का शिकार हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए।
तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या फिर सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यहीं पर हमारी निर्जला एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। निर्जला एकादशी व्रत पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके निर्वर्त हो जाएं, यानी फ्री हो जाएं। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, धूप बत्ती लगाएं। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को फूल और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का पारण समय क्या होगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 जून 2024 को किया जाएगा। व्रत पारण का समय रहेगा सुबह के 5:23 से सुबह के 7:28 तक। दोस्तों, इस समय में आप अपना निर्जला एकादशी के व्रत का पारण खोल सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत में भूल कर भी किन 11 गलतियों को नहीं करना चाहिए। पहला नंबर है, निर्जला एकादशी के दिन दातुन से दांत साफ ना करें। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किसी पेड़ की टहनियों को तोड़ने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। दूसरा नंबर है, निर्जला एकादशी के दिन आलस करने से बचें। तीसरा नंबर है, इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को रात में बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। चौथा नंबर है, निर्जला एकादशी के दिन पूजा के दौरान चावल का इस्तेमाल ना करें। आप चावल की जगह तिल का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवा नंबर है, इस दिन भगवान विष्णु को भोग तुलसी दल के साथ लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। छठा नंबर है, इस दिन किसी को अपशब्द ना बोलें, बुरा ना बोलें, साथ ही इस दिन अपने मन को शांत भी रखें। सातवां नंबर है, इस दिन भूलकर भी व्यक्ति को मांस, मदिरा जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। आठवां नंबर है, निर्जला एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और शेविंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वहीं शास्त्रों में लिखा है नाखून काटना भी वर्जित बताते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में दरिद्रता छा सकती है, साथ ही माँ लक्ष्मी जी रूठ सकती हैं। नवा नंबर है, निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, साथ ही जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। वहीं इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। वहीं अगर आप सुबह देर तक सोते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। 10वां नंबर है, निर्जला एकादशी के दिन पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले रंग का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है, साथ ही काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, 11वां नंबर है, अगर आप प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं तो एकादशी के दिन भूल कर भी प्याज और लहसुन का सेवन ना करें, क्योंकि प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है और इनका सेवन करने से मन पूजा में नहीं लगता है। दोस्तों, जिससे पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन प्याज लहसुन का सेवन ना करें बिल्कुल भी। अगर आपके घर में कोई व्रत नहीं भी है तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। वहीं इस दिन भूलकर शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों।